तस्वुर कीजिए आप एक ऐसे शहर में रहते हैं जहां हर सांस के लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ती है, जहां महंगाई का तूफान है और घर में बीमार माँ की दवा के लिए पैसे नहीं हैं कि अचानक आपके हाथ में लाखों रुपए मालियत का सोना आ जाए, कोई देखने वाला ना हो, कोई गवाह ना हो, तो आप क्या करेंगे? ज़्यादातर लोग उसे खुदा की गैबी मदद करार देकर जेब में डाल लेंगे, मगर लाहौर की उस भीड़ में एक ऐसा इंसान भी था जिसने उस सोने को बोझ समझकर ठुकरा दिया। आज की कहानी सिर्फ एक वाक़ये की नहीं, ये कहानी है ईमानदारी की उस इंतहा की जो आज के दौर में नामुमकिन लगती है। लाहौर वो शहर जो कभी सोता नहीं, लेकिन यहाँ की सुबह बहुत बेरहम होती है। आपने महसूस किया होगा कि लाहौर की सुबह हमेशा जल्दी में होती है। सड़कें जागने से पहले ही शोर मचा देती हैं, जैसे इस शहर को डर हो कि अगर वो ज़रा सा भी रुक गया तो पीछे रह जाएगा। शहर जाग चुका होता है। हारन, मोटरसाइकिलें, रिक्शे, चाय के खोखे, अखबार बेचने वाले, हर कोई अपनी अपनी बका के लिए निकल चुका होता है। दिसंबर की एक ऐसी ही सर्द सुबह थी जब मैं अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, और मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल था जो वक्त की कैद में होते हैं। मीटिंग्स का बोझ, डेडलाइंस का डर और वो मखसूस ज़हनी तनाव जो हम सब की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। मैं सड़क किनारे खड़ा सवारी का इंतज़ार कर रहा था। हर गुजरती गाड़ी मुझे चिढ़ा रही थी। तभी एक रिक्शा नज़र आया। मैंने उसे रोका। ड्राइवर की उम्र कोई 60-65 साल के करीब होगी। चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं बल्कि तजर्बात की लकीरें थीं। मैंने चीखते हुए कहा, चचा, मैं ऑफिस से पहले ही बहुत देर कर चुका हूँ, ज़रा जल्दी चलना। वो बूढ़ा शख्स खामोश रहा। उसने बैक व्यू मिरर से मुझे देखा, जैसे वो मुझे नहीं मेरी बेचैनी को देख रहा था। उसने बड़ी महारत से रिक्शा ट्रैफिक से निकाला और फिर एक ऐसा जुमला कहा जिसने मुझे 15 मिनट की इस तवील मुसाफत में सोचने पर मजबूर कर दिया। नुकसान पैसों का हो तो पूरा हो जाता है, लेकिन अगर सुकून का हो जाए तो फिर कोई हिसाब पूरा नहीं पड़ता। मैंने सोचा, एक रिक्शा चलाने वाला जो रोज़ाना बामुश्किल चंद सौ रुपये कमाता होगा, वो मुझे नुकसान और सुकून का फ़र्क समझा रहा है। मैंने उससे पूछा, चचा, आपकी नज़र में सुकून क्या है? उसने एक लंबी आह भरी और अपनी ज़िंदगी की वो कहानी सुनानी शुरू की जो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से ज़्यादा ताकतवर थी। वो उसकी ज़िंदगी की सच्ची कहानी थी। उसने बताया, साहब, आज से कुछ साल पहले की बात है। घर में माँ बीमार थी। महीना आधे से ज़्यादा गुजर चुका था। मेरी जेब खाली थी। मैं सुबह मजदूरी के लिए निकला। इसी रिक्शे में 2 मुसाफिर बैठे। मैंने उनको मंजिल पर उतारा तो कुछ देर बाद मेरी नज़र पीछे गई। वहाँ एक पैकेट पड़ा था पिछली सीट पर। खोला तो अंदर ज्वेलरी थी, इतना सोना कि मेरी नस्लों की गुर्बत मिट सकती थी। मेरे दिमाग ने कहा, उठा ले, ये तेरे नसीब का है, खुदा ने तेरी दुआ सुन ली है। मगर साहब, मुझे अपनी माँ की बात याद आ गई। उसने कहा था, बेटा, जो तेरे नसीब का नहीं वो हाथ में आ भी जाए तो बोझ बन जाएगा। उन्होंने बताया कि वो 2 घंटे तक लाहौर की सड़कों पर इस पैकेट को लेकर घूमते रहे। उनके दिल और दिमाग में एक जंग लगी रही। आखिरकार उन्होंने वो किया जो एक सच्चा मुसलमान और एक इंसान करता है। उन्हें बताया कि मैंने रिक्शा वापस मोड़ा। मैं उन लोगों को जानता नहीं था, मगर मेरा ज़मीर जानता था कि वो कहाँ मिलेंगे। मैंने उन्हें ढूंढा और वो पैकेट उनके हवाले किया। उन्होंने पैसे देने चाहे, मगर साहब, मैंने सोचा कि अगर मैंने उस नेकी की कीमत ले ली तो अल्लाह के सामने मेरा क्या हिसाब बनेगा। मैंने बगैर पैसे लिए अमानत उनके हवाले कर दी। वो रिक्शा ड्राइवर जिसके पास शिकायत करने के 100 जवाब थे, वो जिसके हालात उसे बेईमान होने की दावत दे रहे थे, लेकिन उसने ईमानदारी को चुना। उसने बेहतर फैसला किया। इतनी देर में मेरा ऑफिस आ चुका था। मैंने किराया दिया, मगर मेरा दिल चाहा कि मैं उस इंसान के साथ कुछ वक्त गुजारूं। मैंने उसे चाय की दावत दी। मेरे ऑफिस में वो पुराने कपड़ों वाला बाबा जी ऐसे बैठे थे जैसे वो उस कायनात के सबसे अमीर तरीन इंसान हो। मैंने उनसे कहा, चचा,
آج آپ نے مجھے صرف وقت پر آفس نہیں پہنچایا بلکہ زندگی کا وہ سبق پڑھا دیا ہے جو شاید میں بڑی بڑی کتابوں میں بھی نہیں ڈھونڈ پایا۔ اس نے چائے کا آخری گھونٹ بھرا اور مسکرا کر بولا، صاحب چائے میٹھی ہو تو زبان کو اچھی لگتی ہے اور کمائی حلال ہو تو نیند کو سکون دیتی ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ میں جو کمائی کی دوڑ میں لگا ہوں، کیا مجھے وہ نیند آتی ہے جو اس رکشہ ڈرائیور کو آتی ہوگی؟ وہ چلے گئے مگر میرے کمرے میں ہلال کی وہ مہک چھوڑ گئے جو کسی عطار کے پاس نہیں ملتی۔ یہ قصہ کسی بڑے آدمی کا نہیں تھا، یہ قصہ ہم سب کا تھا۔ یہ تھا قصہ مختصر ایک عام انسان کی غیر معمولی ایمانداری کی کہانی۔ اگر آپ بھی ایسے خاموش ہیروز کی زندگی کے سبق دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی دبائیں تاکہ کوئی قصہ مختصر آپ سے چھوٹ نہ جائے۔